उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव की स्थिति। देहरादून शहर में बारिश से तापमान में आई गिरावट, शहरवासियों ने ली राहत की सांस। उत्तरकाशी के पहाड़ों के लिए वरदान बनकर आई बारिश, हीट वेव से जूझ रहे लोगों ने ली राहत की सांस। मसूरी में बारिश का बेसब्री से इंतजार खत्म, तेज बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। शिमला में सैलानियों को बारिश की सौगात, आकाश में छाए काले बादल। तमिलनाडु के तंजावुर शहर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, जलजमाव के बीच वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में जमकर हुई बारिश, चिलचिलाती गर्मी से शहरवासियों को मिली निजात। तमिलनाडु के त्रिची में बारिश से हीट वेव में आई कमी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मुंबई में मौसम हुआ मेहरबान, कई इलाकों में झमाझम बारिश। चंडीगढ़ में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, मौसम का मिजाज बदलते ही खिल उठे पेड़ पौधे। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, सड़क से लेकर घरों तक सैलाब। असम के करीमगंज में बाढ़ से बेघर हुए लोग, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविर पहुंचाने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। असम में बाढ़ ने लिया विकराल रूप, बाढ़ के पानी में समाये लोगों के घर, 15 जिले बुरी तरह प्रभावित। करीमगंज में बारिश से बढ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं, भूस्खलन से लोगों के हुए घर तबाह। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, एसडीएमए की टीम लगातार बढ़ते जलस्तर पर बनाए हुए है नजर। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी, लोगों से समुद्र तट पर जाने से बचने की अपील। 2 दिन की बरसात से मुंबई का मौसम हुआ सुहाना, जुहू बीच पर लगा पर्यटकों का तांता। उधमपुर में हीट वेव का इंसानों के साथ साथ फसलों पर भी पड़ रहा असर, किसानों को हो रहा नुकसान। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी, सूरज ढलने के बाद करें सिंचाई। चंडीगढ़ मोहाली में गर्मी से राहत देने के लिए जगह जगह लग रहे मीठे पानी यानी छबील के लंगर। मोहाली में तपती गर्मी के बीच लोगों को पर्यावरण के लिए किया गया जागरूक, पौधों का लंगर लगाकर पौधे लगाने की अपील की गई। जून में तप रहा धौलपुर, सुबह से शाम तक बढ़ रहा तापमान, सड़कें और बाजार पड़े सुनसान। देश के मैदानी इलाकों में चल रही हीट वेव, पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक, पेंगोंग झील पर बढ़ी सैलानियों की तादाद। जयपुर में हीट वेव से बढ़ी बीमार होने वालों की संख्या, लू की चपेट में आने वाले लोगों की लगी कतार। साइबर सिटी गुरुग्राम में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू शिकंजी और आइसक्रीम का ले रहे सहारा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बेहाल हुए लोग, राहत के लिए करना होगा इंतजार, गर्मी से बचाव के लिए लोग शिकंजी और सोडा पानी का कर रहे इस्तेमाल। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों में जताई बारिश की संभावना, 30 जून को मानसून आने की उम्मीद, धूल भरी आंधी के साथ हो सकती है बूंदाबांदी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में मौसम ने बदला मिजाज, हीट वेव में थोड़ी कमी की गई दर्ज, लेकिन लोगों को नहीं मिली राहत। दिल्ली में जारी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एक्शन में सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिए हीट वेव के कारण बीमार हुए लोगों को दी जाए प्राथमिकता। देश के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान। धान की एमएसपी बढ़कर 2,300 रुपए, मूंग की 8,682 रुपए, अरहर दाल की 7,550 रुपए और कपास की एमएसपी बढ़कर 7,121 रुपए प्रति क्विंटल हुई। मोदी कैबिनेट ने वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को दी मंजूरी, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। कैबिनेट ने महाराष्ट्र के बदावन में 76,200 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाने की मंजूरी दी, 12 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को कैबिनेट की हरी झंडी, हर राज्य में फॉरेंसिक लैब और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने का फैसला। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन, राजगीर में बनकर तैयार हुआ है नया कैंपस। प्राचीन विश्वविद्यालय का भी पीएम मोदी ने किया दौरा, नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत और वैभव से हुए परिचित।
नए 40 क्लासरूम के कैंपस में 1900 छात्रों के बैठने की है व्यवस्था, आधुनिक सुविधाओं से लैस। 455 एकड़ में बनाई गई यूनिवर्सिटी, 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। भारत ईस्ट एशिया समिट की गठजोड़ से बनी यूनिवर्सिटी, 17 देशों से आए विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित, विश्वविद्यालय के गौरव को किया याद। यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान है। पीएम ने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने की साजिश का किया जिक्र, कहा किताबों को जलाया जा सकता है, ज्ञान को नहीं। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी ने कहा आज बच्चों का साइंस के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारत में आज 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच से अदालत का इनकार। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया, बिहार के मंत्री का जिक्र, पटना के गेस्ट हाउस में रजिस्टर में जानकारी। नीट परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस की तैयारी, अपने सभी राज्य मुख्यालयों पर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। एनएसयूआई ने नीट घोटाले में कार्रवाई की मांग की, देशव्यापी प्रदर्शन का किया आह्वान। रोहतक में नीट परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से पेपर लीक का आरोप। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद वासुदेव स्वराज ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, की नारेबाजी। वीरेंद्र सचदेवा आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्रियों पर लगाया उन्होंने पानी चोरी का आरोप, कहा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, तो वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार, पूछा 73,000 करोड़ के घाटे में कैसे आया जल बोर्ड, बताई दिल्ली सरकार। बीजेपी सांसद वासुदेव स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप, इंदिरा कैंप में जल संकट से परेशान महिलाओं से की मुलाकात। दिल्ली के मोती बाग इलाके में भी पानी की समस्या, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला विरोध मार्च। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा 10 सालों में समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला। दिल्ली में पानी के संकट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा लोग परेशान हो चुके हैं, जनता सही समय पर देगी जवाब। दिल्ली में जल संकट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का आया बयान, कहा केजरीवाल की गलतियों के कारण दिल्ली के लोग परेशान। हरियाणा के सीएम ने कहा दिल्ली को पानी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार वहां जल वितरण प्रणाली को सुचारू नहीं कर पाई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने दिया अल्टीमेटम, कहा 2 दिन में नहीं हुई पानी की आपूर्ति तो करेंगे अनशन। मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा हरियाणा सरकार नहीं दे रही है पानी। दिल्ली सरकार ने लगाया कम पानी छोड़े जाने का आरोप, कहा हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है 100 MGD कम पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर जताई चिंता, कहा 28 लाख लोगों को नहीं मिल रहा है पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी, लिखा लोगों को पानी दिलवाएं प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अमित शाह से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में बजट के पूर्व की बैठक, उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बजट को लेकर चर्चा। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। तेलंगाना में केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय ने संभाला कार्यभार, लौटते वक्त करीमनगर की धरती को दंडवत किया प्रणाम। बंगाल में राशन घोटाले के सिलसिले में अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पहुंची ईडी दफ्तर, राशन घोटाला केस में ईडी ने दूसरी बार किया तलब। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। बारामूला के
हादीपुरा के सोपोर में आतंकियों से हुई मुठभेड़, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का साझा ऑपरेशन के तहत चलाया गया अभियान। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, आतंकियों की मौजूदगी के बाद इलाके में चलाया गया घेराबंदी और तलाशी अभियान। डोडा में भी सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, पुलिस के जवान से AK-47 राइफल लेकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी, गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन। गुरुवार को पीएम मोदी जाएंगे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। योग दिवस पर कश्मीर की डल झील के किनारे छात्रों, खिलाड़ियों और एथलीट्स के साथ पीएम मोदी करेंगे योग, डल झील किनारे मुस्तैद हुए सेना के जवान। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा योग दिवस कार्यक्रम, फुल प्रूफ सुरक्षा के किए गए बंदोबस्त। प्रयागराज में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर, संगम नदी में तैराकों ने पानी में किया योग मुद्राओं का अभ्यास। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए रिहर्सल का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से तीर्थयात्री और पुरोहित दोनों खुश, केंद्र राज्य सरकार की तारीफ। फरीदकोट में सेना से रिटायर्ड जवान दे रहा शहीदों की बेटियों को फौज की ट्रेनिंग, देश के कई राज्यों से ट्रेनिंग के लिए आ रही है लड़कियां। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना खोलने की अटकलों पर लगा विराम, 8 जुलाई को खुलेगा रत्न भंडार। बिहार के नवादा में लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक में फंस गई थी स्कूल बस, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी मेमू ट्रेन। पौड़ी के देवलगढ़ में पुरातत्व विभाग को मिली 4 प्राचीन सुरंग, राजा अजयपाल के दौर की हो सकती हैं सुरंगें। झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया अहम फैसला, सीएम, मंत्री और विधायकों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब स्टूडेंट्स को 6 की जगह पढ़ने पड़ेंगे 10 विषय, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव किया तैयार। रोजगार के मोर्चे पर गुजरात से आई शानदार खबर, अगले 3 महीने में करीब 7,500 शिक्षकों की होगी भर्ती, राज्य सरकार का फैसला। चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार ने की पुलिस भर्ती की घोषणा, कांस्टेबल के 17,471 पदों के लिए होगी परीक्षा। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट में सिपाही के 262 पदों के लिए निकली भर्ती, करीब 15,042 उम्मीदवारों ने किया आवेदन।